सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मुसाफिर एकेडमी फ्री क्लासेस में, जहां आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। आज हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डिलेट एमबीएड की इंफॉर्मेशन वीडियो की, जिसमें हम आज अलॉटमेंट लेटर जो कि आपका आ चुका है उस पर हम बात करेंगे कि अगर आपने एब्सेंट किया तो क्या हुआ, रिजेक्ट किया तो क्या हुआ, रिजेक्ट करने से क्या होगा, एब्सेंट करने से क्या होगा। ठीक है, रिजेक्ट करोगे तो अगली बार कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एब्सेंट की अगर एडमिशन नहीं लिए तो क्या होगा, जिसका नाम नहीं है वो क्या करें, उनको अलग से काउंसलिंग कराना पड़ेगा क्या, या जो रिजेक्ट कर रहे हैं या कहाँ से चेक करें। जो सभी आपके प्रश्न आज उठ रहे हैं एडमिशन से लेकर, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले से वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आपका जो फॉर्म डर रहा था 12 तक हुआ था, फिर आपका जो दावपत्ती की लिस्ट आया था तो 17 को आ गया था। 19 को आपका प्रथम सूची आ चुका है, और साथ ही साथ 19 से 21 तक आपको एडमिशन होना है। 19, 20, 21 3 दिन का समय दिया है, ठीक है, जब आपको एडमिशन होने के लिए। तो इसी में बात करेंगे कि आप एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, फिर अगली सूची कब आएगी, सभी विषय पर हम बात करेंगे। ठीक, इसका नीचे वाला पेज है, सेम इसको बाद में देखेंगे भी, इसका उतना काम नहीं है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अलॉटमेंट लेटर अभी तक चेक नहीं किए हैं वो कहाँ से चेक करें। जो अलॉटमेंट लेटर है आप कहाँ से चेक कर सकते हो। तो अलॉटमेंट लेटर को आप CGSCRT कहाँ से कर सकते हो। तो CGSCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, और वहाँ से जिस तरह से आपने क्या किया था, काउंसलिंग किया था, उसी तरह से लॉगिन कीजिए, OTP डालिए, फिर नीचे में आपको एक अलॉटमेंट लेटर का सेशन मिलता है, वहाँ पर जाकर आप देखिए, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। देखने के लिए उस एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। अगर आपने अभी तक रिजेक्ट कर चुके हैं या एक्सेप्ट कर चुके हैं तो आगे आपके साथ क्या होने वाला है या उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप CGSCRT की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक, वहाँ पर जाइए और लॉगिन कीजिए, जिस तरह से आपने काउंसलिंग किया था उस हिसाब से फिर देख सकते हो। अगर आपने इससे पहले तो जो लिस्ट आया था वहाँ पर अपना नाम देख लिए होंगे, जो आपका 17 भी लिस्ट आया था वहाँ पर अपने पहले अलॉटमेंट लिस्ट आया था, अलॉटमेंट लिस्ट अपना नाम देख लिए थे, जिनका जिनका नाम था उन्हीं का अलॉटमेंट लेटर आया है। ठीक है, याद रखना कि अलॉटमेंट लेटर सभी का नहीं आता, जिनको कॉलेज मिलता है सिर्फ उसी का आता है। मतलब जिनका जो लिस्ट में नाम था 17 को लिस्ट आया था, उसी लिस्ट का अपडेटेड 19 का है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो उनका आया है, तो जिन जिनका लिस्ट में नाम था उन्हीं का अलॉटमेंट लेटर आया है। तो सभी अपना अपना मत चेक कीजिए, जिनका जिनको कॉलेज मिला उसी का अलॉटमेंट लिस्ट आया है। ठीक, कहाँ चेक कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट CGSCRT से चेक कर सकते हो। चेक करने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, उसका निवारण कर देंगे, अलग से आपके लिए फुल वीडियो बना लेंगे। ठीक, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हमारा अलॉटमेंट लेटर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारा अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं दिखाई रहा है, सर्वर क्यों नहीं चल रहा। तो इससे प्रॉब्लम देखो, किसी का ये था कि उनका नाम आ चुका है लेकिन अलॉटमेंट लेटर नहीं दिखा रहा था। तो कई लोगों का क्या था, सर्वर प्रॉब्लम था। ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट पता रहता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत ही क्या रहता है, आराम से चलता है, स्लो चलता है। तो किसी का सर्वर प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा पा रहा है, आप एक दो बार रिफ्रेश कीजिए, आपको मिल जाएगा। और बहुत लोग ये था कि सर हमारा लिस्ट में नाम था लेकिन नहीं आ रहा है। तो एक बार चेक कीजिए कि कई लोगों ने क्या किया था, जो लिस्ट में अपने नाम से चेक किया था, किसी ने अच्छा किया था तो अपने नाम से चेक किया था, तो नाम से चेक किया था तो उनको मिल गया। जैसे मेरा नाम क्या है, जितेंद्र, आप मुझे प्यार से जितेंद्र सर बोलते हो, तो जितेंद्र से मैं से उस दिन चेक करके आपको बता रहा था, तो मुझे 14 से 15 लोग मिल गए थे अपने नाम से। जितेंद्र कुमार सेम मेरे नाम से भी कई लोग मिल गए थे। तो इसी तरह कई लोगों ने क्या किया था, चेक किया था, उनको लगा था उनका नाम आ गया है, लेकिन उसके पहले आप उसका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ रोल नंबर, सबसे मेन है रोल नंबर चेक कीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ किसी किसी का भी सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो लिस्ट में आप पहले एक बार रोल नंबर से चेक कीजिए। कई लोगों का मतलब नाम चेक किए थे, उनको लगा था उनका नाम है, लेकिन वो उनका नाम नहीं, किसी और का नाम था, सेम नाम था लेकिन किसी और का नाम था। उनको लग गया था उनका नाम आ गया, लेकिन आप अलॉटमेंट लेटर चेक कर रहे हैं तो उनमें नहीं दिखा रहा है। तो अलॉटमेंट लेटर सिर्फ उन्हीं का दिखाएगा जिनको कॉलेज मिला है। ठीक है, जिनको कॉलेज मिला है और जिनको कॉलेज लिस्ट में नाम था, ठीक से चेक भी किए थे, और उनको नहीं दिखाई दे रहा, तो उनका एक प्रॉब्लम है कि सर्वर का। एक दो बार रिफ्रेश कीजिए, या कुछ देर बाद चेक कीजिए, फिर शाम तक मतलब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी का ठीक हो जाएगा। तो ठीक, जिनको नहीं दिख रहा है मतलब उनका क्या है, इसका ये मतलब है उनको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, मतलब कि उनको कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराया गया है, अलॉटमेंट नहीं किया गया है।
जिनको जिनको नहीं दिख रहा उनको क्या नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला है। और जिनका लिस्ट में नाम था ऊपर ठीक से चेक कर लीजिए, सिर्फ नाम से मत चेक कीजिए, रोल नंबर से चेक कीजिए। रोल नंबर से चेक करना सबसे बेस्ट है। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँ, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और चेक कर सकते हो। ठीक, फिर भी आपका अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हम कमेंट में अवश्य पूछिए, आप कमेंट का हम जल्द से जल्द निवारण करते हैं। अब अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये बहुत सवाल है कि अलॉटमेंट लेटर सर आ तो गया है, मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया, मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो इसका सवाल आप ही के पास है, इसका मैं नहीं दे सकता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक, मान लीजिए क्या किया था आपने ABC इस तरह से कॉलेज सेलेक्ट किया था, ठीक है, मान लीजिए आपको कॉलेज B मिल गया है। अब आपको मैंने जब आपने काउंसलिंग कराया था तभी एक वीडियो में पूरा बताया था कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसी कॉलेज को चुनिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे दूसरा कॉलेज मिल गया है, अब यहाँ मैं नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूँ। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो बनाना पड़ा। तो आपको हम पहले ही बोला था कि एक्स्ट्रा कॉलेज मत चुनिए, जितना अगर आपका नंबर कम है तो आप बिल्कुल चुनिए, अगर बहुत ज़्यादा कम है तो जिससे ओपन काउंसलिंग में मदद मिले। लेकिन आपका नंबर अच्छा खासा था, आपको कट ऑफ भी बता दिया गया था, कट ऑफ के हिसाब से ही आपका गया है, तो कट ऑफ भी अच्छा था, आपको मिलने के चांस भी था, तो एक्स्ट्रा कॉलेज मत चुनिए। कई लोगों ने 10 कॉलेज 15 कॉलेज चुन लिया, उनका नंबर आ गया है 10वां नंबर 11वां नंबर, लेकिन उस कॉलेज में आप उनको जाना नहीं चाहते। तो जब आप उसमें जाना ही नहीं चाहते तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना ही नहीं था। अब आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक, तो एक्सेप्ट करें तो रिजेक्ट, देखो अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला, जैसे कॉलेज B मिला है आपको, ठीक है, आप एक्सेप्ट करने के पहले क्या, एक्सेप्ट करने के पहले उस कॉलेज में एक बार जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ के रूल रेगुलेशन को देखिए, फीस को देखिए, कंडीशन को देखिए, फैसिलिटी को देखिए, उसके बाद ही एक्सेप्ट कीजिए। ठीक, तो क्यों बोल रहा हूँ कि देखो कॉलेज के नाम से और सुनने से कुछ नहीं होता, एक बार चले जाइए, वास्तविक ज्ञान देखिए वहाँ का। अगर आपको आसपास में रूम चाहिए, रेगुलर करना चाहते हो, आसपास में रूम चाहिए तो वहाँ कंडीशन देखिए, आने जाने का देखिए, बस मिलता है कि नहीं देखिए, एग्ज़ाम कैसा है कि नहीं देखिए, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर कैसे देखिए, सबको देखिए, उसके बाद ही उस कॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक, और रिजेक्ट की स्थिति, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, आप जाते हो आपको पसंद नहीं आता, तो प्लीज़ रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक, क्योंकि आपको 2 साल उस कॉलेज में रहना है, 2 साल बिताना है उसको, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर रिजेक्ट करोगे तो आपको अगले लिस्ट में आएगी कि नहीं आगे। और हमारा प्रश्न है 10 से 12 प्रश्न हमने लिए हैं जो कि स्टूडेंट द्वारा पूछे गए थे और जो कि बहुत रेयर थे। तो देखो एक्सेप्ट करें तो रिजेक्ट आपके ऊपर, अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए और रिजेक्ट कीजिए, अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि एक्सेप्ट तो आपकी कंडीशन के पास कॉलेज अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक्सेप्ट करने से क्या होगा। देखो एक्सेप्ट कर लिया, आप एक्सेप्ट कर लिया अपना कॉलेज, मतलब कोई भी कॉलेज मिला, मान लीजिए A B और C, मान लीजिए हमने B कॉलेज मिला तो B को हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने मान लीजिए एक बार की बिना जांच पड़ताल के एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉलेज B में। कॉलेज B का हमें फ़ीस तो ठीक लगता है, लेकिन वहाँ का जो टीचर वीचर का कंडीशन फैसिलिटी ये हमको पसंद नहीं आता। अब हमको क्या करना है, पसंद नहीं आता, अब इस कंडीशन में आपको इस कॉलेज को नहीं करना है। अब आपने एक गलती कर दी कि क्या, आपने अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आया था, उसको जल्दी हम देखने के चक्कर में एक्सेप्ट कर दिए। अब इस स्थिति में आपको क्या नुकसान होगा, आपको इस स्थिति में अब नुकसान होगा कि उस कॉलेज में नहीं करना चाहते तो ठीक है छोड़ दीजिए। छोड़ दोगे तो आप अभी कौन सा आने वाला है, सेकंड लिस्ट आएगा, फिर आएगा थर्ड लिस्ट, फिर आएगा फोर्थ लिस्ट। ठीक है, तो आपको 4 लिस्ट आने हैं, तो आपका ना तो सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, ना तो थर्ड लिस्ट में नाम आएगा, ना तो फोर्थ। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया मतलब आप कॉलेज जाने के रेडी हो गए। तो अगर एक्सेप्ट करने के बाद आप एडमिशन नहीं हो रहे हो, ठीक है, एक बार फीस को भी पूछ लीजिए, आपके बनेगा नहीं पूछ लीजिए, फैमिली से भी पूछ लीजिए। अगर एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत आता है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो आपको सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फोर्थ लिस्ट में नाम नहीं आएगा, 5 लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक, आपको इसके बाद फिर क्या होगा, आपको फिर काउंसलिंग कराना पड़ेगा, किसके लिए, इसको काट के बताता हूँ। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लिया यहाँ तो ठीक, तो उसके बाद आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसमें नाम नहीं आएगा, फिर 5 6 7 और 8 आप इस तीनों चारों के लिए फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक, काउंसलिंग का डेट आपको नीचे मेंशन कर दूंगा PDF से, ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो इतना नुकसान हो गया कि आपको दूसरा में नाम नहीं आएगा, तीसरा में नहीं आएगा, चौथा में नहीं आएगा। इसी को आप क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते, तो आपको दूसरा में फिर नाम आ जाता, तीसरा और चौथा में नहीं आता, क्योंकि रिजेक्ट एक बार कर सकते हो। नीचे सवाल है उनको और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, चाहे कोई सा कंडीशन हो, कॉलेज पसंद नहीं आता, पेरेंट्स की कोई दिक्कत है, फीस की कोई दिक्कत, कुछ भी हो, इस कंडीशन आपको दूसरा, तीसरा और चौथा लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपको फिर 300 रुपये या 250 रुपये जो भी आपकी कास्टिज्म होगा,
कास्ट हिसाब से उसको आपको पैसे देकर फिर आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा इन चारों लिस्ट के लिए। अब देखो तब तक 4 लिस्ट आते आते कम से कम होता है कि 60 से 70% सीट भर जाता है। मान लीजिए आप बॉर्डर रेखा में ओबीसी थे, मतलब 60-61 आया था कि आप बॉर्डर लाइन में थे कि आपको बहुत मुश्किल से मतलब मिल पाया था, ठीक। हो सकता है कि यहाँ से 60 से 70% हो जाता है। 100 सीट रहेगी जिस कॉलेज में, चाहे डीएड हो चाहे बीएड दोनों के लिए, वहाँ कितना हो गया। बीएड के लिए थोड़ा एक बार आसान होता है कि बीएड में थोड़ा जल्दी से सीट मिल जाता है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सीट है, ठीक है। 14,000 ऊपर सीट है, इसमें सिर्फ 6,000, तो डीएड में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत जाता है, बीएड वाले को थोड़ा कम जाता है, लेकिन दोनों के लिए है। अब देखो किसी भी कॉलेज में 60 से 70% सीट भर जाएगा। अब आप बॉर्डर लाइन में थे तो उसके बाद कटअप जो होता है आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो अभी जो कटअप आया है, पहला कटअप दूसरा कटअप थोड़ा सेम रहता है, लगभग सेम रहता है, 1 नंबर का बस आगे पीछे होगा। तीसरा में उससे थोड़ा कम जाएगा, फोर्थ में उससे कम जाएगा, सबसे कम जाता है फोर्थ लिस्ट में, ठीक। उसके वजह से कि कोई भी गलती कर रहे थे, 80 नंबर वाले होते हैं, एब्सेंट कर चुके होते हैं, अब उनको तीनों में नाम नहीं आता, कि सबसे कम जाएगा फोर्थ लिस्ट में। 5 लिस्ट में आपका फिर कटअप बढ़ जाएगा। ये पहले वाले का और ये लगभग दोनों का कटअप फिर सेम चला जाता है, फिर इन दोनों का कटअप सेम चला जाता है, इन दोनों का सेम और फिर इन दोनों का सेम, लेकिन सबसे कम चांस जाने का रहता है इस फोर्थ वाले को। तो आपने बहुत अच्छा जो अपॉर्चुनिटी थी आपके सामने, ऑप्शन था कि अगर कम नंबर आए आप लोग इस वाले तीनों लिस्ट में क्या हो गए, बाहर हो गए, तो आप एक बहुत ही यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये भरोसा मत कीजिए कि आपको इस फिर से काउंसलिंग कराओगे तो नाम आएगा। कई कंडीशन में तो 70 से 80% तक सीट भर जाता है, ठीक है। कई बार किसी कॉलेज में आपका फेवरेट कॉलेज है, वहाँ पर 80% तक सीट भर जाएगी, और जो बचेगा फिर आपको फालतू कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो एक कंडीशन है, ठीक। तो अगर आप एब्सेंट नहीं किए हो तो एक बार पता कर लीजिए, जाइए कंडीशन देखिए, टीचर देखिए, सभी से पूछिए, उसके बाद ही एब्सेंट कीजिए। और एब्सेंट कीजिए कॉलेज में एडमिशन हो जाइए, नहीं होंगे तो आपको बाकी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और इसकी गारंटी मत लीजिए कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग कराओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। कटअप से आपका 5 से 7 नंबर ज़्यादा गया है, जैसे कि अभी कटअप आपके कॉलेज का 60 गया है तो आपका 70 गया है नंबर। मान लीजिए कि अगर 70 प्लस है आपका नंबर, ठीक है, आपको 70 नंबर प्लस है तो आप फिर से काउंसलिंग कराओगे ना तो भी आपको अपना फेवरेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप कटअप के बिल्कुल पास हो तो आपको 5th 6th 7 8 लिस्ट में कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो अगर ज़्यादा नंबर है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर आप मिडिल में हो, कटअप के पास हो, तो अगर आपने एब्सेंट कर ले तो उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी अगर आपको बनता है तो। फिर बात करते हैं आगे, रिजेक्ट करने से क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने रिजेक्ट किया तो क्या होगा। क्या करते हैं कि आप रिजेक्ट किए तो क्या होगा। देखो जैसे कि इसके लिए आपको अलग से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इतना बताते हैं कि रिजेक्ट किए तो क्या होगा। मान लीजिएगा आपको क्या मिला था, कॉलेज ए बी और सी मिला था, ठीक। अगर रिजेक्ट करेंगे तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये भी हमारा नीचे प्रश्न है, तो उससे बात करेंगे। तो पहले बात करें रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आपने क्या किया था, आपको बी कॉलेज मिला था, आपने फिर रिजेक्ट कर दिया, ठीक। 3 कॉलेज सेलेक्ट किया था, उसके बाद हो गया रिजेक्ट, बी को कॉलेज पसंद नहीं, आपने रिजेक्ट किया। जैसे कि अगर आप एब्सेंट करते हैं तो आप काउंसलिंग से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। पहला लिस्ट आ चुका है, दूसरा तीसरा अभी चौथा आने वाला है। पहला काउंसलिंग का फिर आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक। किनको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा उसको भी आगे बात करेंगे। तो अगर आपने एब्सेंट किया और एडमिशन नहीं लिए तो आप इससे भी बाहर हो गए, इससे भी बाहर हो गए, इससे भी बाहर हो गए। लेकिन आपने अगर रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए इसको क्या करते, रिजेक्ट कर दिया, तो आपका नाम सेकंड काउंसलिंग में आएगा। लेकिन आप सेकंड काउंसलिंग को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको अगर रिजेक्ट करोगे तो आपको इसमें नाम नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका नाम अभी आया तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका नाम अभी नहीं आया, मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आया, तो यहाँ पर भी एक बार, मतलब किसी भी चरण में आपका नाम है, पहले लिस्ट में नाम है, दूसरे में है, तीसरे में, आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हो। एक बार रिजेक्ट करने के बाद आपको एक बार और, मान लीजिए मैंने बी को रिजेक्ट कर दिया तो दूसरा लिस्ट आएगा, या तो मुझे ए को मिलेगा या तो मुझे सी मिलेगा, कट ऑफ के हिसाब से है। नीचे वाले फिजिक्स से बात करेंगे, आपके अलग से पीडीएफ बना दिया है। तो अगले लिस्ट में आपको ए या सी में से एक कॉलेज मिलेगा। अब या तो आपको ए मिला तो ए में करना पड़ेगा, सी मिला तो सी में करना पड़ेगा। आपने फिर से अगर रिजेक्ट कर दिया तो आपको तीसरा में नाम नहीं आएगा, चौथा में नाम नहीं आएगा, आपको फिर से 5वें 6वें 7वें 8वें के लिए फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक। तो अगर आपको पसंद नहीं है बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, आपका दूसरे लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन कौन सा कॉलेज में नाम आएगी ये गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो कट ऑफ के ऊपर रहता है, ठीक। आगे बात करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया आज का हमारा। 6वां क्वेश्चन है कि कितनी बार लेटर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर बताया कि सिर्फ आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, आपका इस चरण में नाम, पहला चरण में नाम ही नहीं आया मान लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा चरण में नाम आ गया, ठीक। मान लीजिए ए कॉलेज में नाम आ गया, आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया, अब ए को आपने रिजेक्ट कर दिया,
30 कॉलेज में आपको बी और सी में नाम आएगा क्योंकि 3 सिलेक्ट किए थे, ठीक है। अब इसमें से आपको करना ही पड़ेगा, इतना इसमें नाम नहीं आएगा। एक बार यहाँ पर रिजेक्ट कर दी, इसमें नाम नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए आपको इसी कॉलेज में ए मिल गया, आपने यहीं पर रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको बी या सी मिलेगा, इन दोनों में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक। लेकिन यहीं पर मान लीजिए आप डायरेक्ट आपका तीसरा लिस्ट में नाम आता है, पहले में नाम ही नहीं आया, पहले में क्या आपका नाम ही नहीं आया, दूसरा में नाम नहीं आया, तीसरा में नाम आ गया, तो आपको फिर एक बार रिजेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से बी या सी में फिर यहाँ मिलने के चांस है। मतलब आपको किसी भी चरण में आपका नाम आए, आप अगर एक बार क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो, मतलब आपको सिर्फ एक बार रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आपका नाम किसी लिस्ट में आए। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम आ गया पहले वाली लिस्ट में, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आपको दूसरा में नाम आएगा, लेकिन दूसरा में जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको एडमिशन होना पड़ेगा, उसको गलती से रिजेक्ट मत करना, ठीक। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था आज का, कि बहुत लोग क्वेश्चन था कि सर मैं अगर रिजेक्ट करता हूँ तो मुझे कौन सा काउंसलिंग मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसा चांसेस है, इसको ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लीजिए यहाँ पर क्या कोई एक स्टूडेंट है, उसका नंबर कितना आए हैं, 65 आए हैं, ठीक। मान लीजिए 65 आए किसी भी कैटेगरी से, मान लीजिए ओबीसी से, कि ओबीसी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ओबीसी से 65 आए और ये ओबीसी का कट ऑफ है। किसका कट ऑफ है, मान लीजिए ये ओबीसी से आया और ओबीसी का ही कट ऑफ है कॉलेज का। एक स्टूडेंट है कोई, मतलब मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कितना नंबर है, 65 नंबर है, मैं किससे हूँ, ओबीसी से हूँ, मैं हूँ भी ओबीसी से ही। मैंने कितना कॉलेज चुना है, मैंने 5 कॉलेज चुना है, ठीक है, जिसमें मैं जा सकता हूँ। आपको बोला गया था जिसमें आप जा सकते हो उसी कॉलेज का साइन कीजिए। तो मैंने कितना कॉलेज चुना है, 5 कॉलेज चुने हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, मतलब कि कॉलेज 5 है, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी और कॉलेज ई, ठीक। नाम है इनका, कट ऑफ गया है कॉलेज ए में 67, पहला लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर दूसरा में गया है 66, फिर तीसरा में गया है 65, फिर ये डी में गया 64, फिर ई में गया 63। इस तरह से आपका क्या गया है, कट ऑफ गया है, ठीक। अब अलग अलग भी हो सकता है, मतलब इस तरह से आपका गया है कट ऑफ। तो देखो सर आपका नंबर कितना है, 65। तो काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, आपको सबसे पहले देखेंगे आपका पहले प्रेफरेंस में, इसमें आपका नाम जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 67 गया आपका, 65 तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका किस में नाम जाएगा, दूसरे में नाम जाएगा। यहाँ कट ऑफ गया 66, मतलब आपसे ज़्यादा बड़े बड़े स्टूडेंट हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी आपका नाम नहीं आएगा। फिर आपका नाम जाएगा तीसरे में, हाँ यहाँ पर 65 नंबर है, कट ऑफ भी 65 गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं ग्रीन कर दिया हूँ कि अब इस स्थिति में आपको मिल गया कॉलेज सी, तीसरे नंबर का आपका कॉलेज मिल गया, ठीक। आपका फेवरेट कॉलेज था 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3। तो इस कंडीशन में आपके नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज क्या मिल गया, सी मिल गया, ठीक। ये समझ गए। मान लीजिए आपने क्या किया, एब्सेंट किया, तो आपको तो एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो पहले बताया कि आपकी बाकी लिस्ट से आप बाहर हो गए, तो अगली लिस्ट में तो आपको नाम ही नहीं आएगा। अगर आप एब्सेंट करते हो, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, बाकी में तो आपका नाम ही नहीं आएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा में आपका नाम ही नहीं आएगा, तो आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक। अगर एब्सेंट किया और एक कॉलेज में नाम नहीं है तो बाकी लिस्ट से आप बाहर हो गए। लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, आपका 65 नंबर आया था, तीसरा कॉलेज, आपको लगा कि अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो मेरा इस कॉलेज में छोड़कर मेरा इन दोनों कॉलेज में से एक में आ जाएगा जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने इस स्थिति में क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक। अब अगला समझते हैं। अब देखो अब लिस्ट आ गया सेकेंड, मेरा नंबर कितना था, 65 थे, ये था सभी कट ऑफ। अब कट ऑफ थोड़ा कम चला गया, जैसे कि ए में कितना गया, तो 67, एक नंबर कम आ गया, इसमें भी एक नंबर कम, इसमें भी, सभी कॉलेज में एक एक नंबर कम आ गया अब कट ऑफ, ठीक। सेकंड लिस्ट में थोड़ा कम आता है, लेकिन जो पहला और सेकंड लिस्ट का लगभग दोनों समान ही रहता है, एक नंबर से कम ज़्यादा नहीं होगा। अब कॉलेज में अगर अभी 65 कट ऑफ गया तो अगली बार 64 ही जाएगा, उससे कम नहीं जा सकता। दूसरे लिस्ट में, तीसरे में थोड़ा कम जाएगा, चौथे में सबसे कम जाएगा। तो अब कितना आ गया, 65। अब इस स्थिति में देखो क्या हो गया, आपने तीसरे को क्या किए थे, रिजेक्ट किया थे, तो आपको तीसरा में अब किसी भी हालत में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक। आपने गलती से रिजेक्ट किया, क्या कुछ भी रिजेक्ट किए, बोलते नहीं कि मैंने गलती से सर एब्सेंट करना था, इसी कॉलेज को मेरा फेवरेट कॉलेज था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मेरा क्या दूसरे लिस्ट में फिर इसी कॉलेज में नाम आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा। आपने एक बार अगर उस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया तो ये कॉलेज आपके लिस्ट से हो गया बाहर, ठीक। चाहे आप उसका फिर से उसी कॉलेज में नाम नहीं आएगा, चाहे कट ऑफ कितना भी जाए। तो इसी में यहाँ पर रेट करते हुए कॉलेज आपको हो गया बाहर। अब आपके पास ऑप्शन था पहला ए कॉलेज, बी कॉलेज, डी और ई कॉलेज, बस, ठीक। ये देखो ए क्या है, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, मैं दोनों बताता हूँ कि कट ऑफ कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए में कट ऑफ गया 66, बी में गया 65, सी में गया 64 और डी में गया 63 और इसमें भी गया 63, ठीक। इसमें एक नंबर कम गया, इसमें एक नंबर कम गया, इसमें एक नंबर कम गया, इसमें और इसमें होगा। अब आपका 65 नंबर था आपका, फिर आपको पहला कॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला कॉलेज में देखो आप जब रिजेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये वाला आपका हो जाता है बाहर। उसके बाद फिर आपको ऊपर से आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये वाला समझना कि मेरा तीसरा में रिजेक्ट हुआ था, मतलब आपको मिला पहले था क्या, तीसरा नंबर का कॉलेज मिला था, आपने रिजेक्ट किया तो आपको चौथा नंबर का कॉलेज मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर आपने इसको रिजेक्ट किया तो आपको फिर ऊपर से गिनती होते होते आता है, ठीक है।
तो आपको 65 नंबर था, तो सबसे पहले आपका नाम पहला कॉलेज में भेजेगा, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कितना गया 66, तो आपको ये वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। अब फिर आपका दूसरा, लेकिन यहाँ पर 65 आपका भी 65, तो अब आपको मिल जाएगा इस कंडीशन में कॉलेज दूसरा। उस बार कितना मिला था, तीसरे नंबर का कॉलेज मिला था, अब मिल गया दूसरे नंबर का कॉलेज। क्यों? क्योंकि कट ऑफ गया इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये रहता है कि हमेशा जो पहले और सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ क्या रहता है, लगभग सेम रहता है या एक नंबर कम जाता है। इसमें क्या किया हमने, एक नंबर इसको कम दे दिए। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब कट ऑफ थोड़ा सेम चला जाता है, कि कई कॉलेज ऐसे रहते हैं जहाँ कट ऑफ सेम ही चला जाता है। तो एक कॉलेज में 66 नंबर था, एक नंबर कम गया इस कॉलेज में, ठीक, एक नंबर कम गया। इस कॉलेज में क्या है, सेम गया, 0 नंबर कम, पहले भी 66 था, अब भी 66 गया। पहला लिस्ट में भी इस कॉलेज में 66 नंबर था, इस बार 66 नंबर है। इसमें भी सेम गया है 65, इसमें क्या गया 64, उस बार क्या था इसमें 65 था, इसमें एक नंबर कम आ गया 64, और इसमें फिर 63, ठीक। ये दूसरा लिस्ट का कट ऑफ है, ये क्या है, ये भी दूसरा लिस्ट का कट ऑफ है, ये भी है। एक कंडीशन एक है, कंडीशन दो है, कि हम बोलेंगे वैसी कट ऑफ नहीं जाता कि ऊपर नहीं चला जाता है। तो एक इस तरह से कंडीशन देखो, आपको तीसरा नंबर का मिला, तो उसके बाद आपको दूसरा नंबर का मिल गया, तो आपका अच्छा वाला कॉलेज मिल गया। लेकिन इस कंडीशन की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका नाम सबसे पहले कॉलेज में भेजा जाएगा, नाम आया नहीं आया, फिर दूसरे में भेजेगा, ज़्यादा हो गया, तीसरे में भेजेगा, यहाँ पर आपका नाम आ सकता है, लेकिन आपको इसको तो रिजेक्ट कर दियो, 65 यहाँ भी कट ऑफ गया, लेकिन इसको आप रिजेक्ट कर दिए, इसमें आपका आएगा ही नहीं। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं तो 64, हाँ यहाँ 64 गया, आपका ना कितना है 65, तो इस वजह से आपका आ गया कॉलेज डी में। देखो ज़्यादा कंडीशन ये वाला थोड़ा कम होता है, दूसरा रजिस्टर में ये वाला ज़्यादा कंडीशन होता है, होने के दोनों चांस है। लेकिन कट ऑफ क्या रह जाता है कि बहुत कॉलेज का सेम ही चला जाता है पहला दूसरे लिस्ट में, क्योंकि एक बार सभी के पास ऑप्शन क्या रहता है, रिजेक्ट करने का रहता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने डी में रिजेक्ट किया तो उसका नाम ए में आ गया, ए में किया डी, तो पहले और दूसरे लिस्ट के जो कट ऑफ लगभग थोड़ा सेम चला जाता है। तो ये कंडीशन थोड़ा कम होता है कि आपका जो मिला है उससे थोड़ा ऊपर वाले में मिल जाए। लेकिन होता ये भी है ना, नहीं होता ऐसा नहीं कि आपको हमेशा नीचे मिलने के चांस है। कई बार क्या होता है, एक नंबर जैसे कि आपका कट ऑफ जैसे यहाँ पर करेक्ट था, आपको 65 आया था, आपको सी मिला था, ठीक है, और करेक्ट ऊपर में एक ही नंबर आपको चल रहा था, आपका फेवरेट कॉलेज से मिल सकता है। लेकिन अब आपको फेवरेट कॉलेज से 2 या 3 नंबर पीछे हो तो उतना कट ऑफ नहीं जाता, एक या दो, एक नंबर ही जाता है कट ऑफ, जा जाता है 1 और 2, किसी में 2, किसी में। तो ठीक, अगर मान लीजिए आपका 3 में मिला था, आपका फेवरेट कॉलेज इन दोनों में कट ऑफ एक या एक नंबर कम गया है, तो आप रिजेक्ट करोगे तो मिलने की बिल्कुल चांस है इस कंडीशन में, ऐसा होगा तो। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, आपको तीसरा कॉलेज मिला था, रिजेक्ट किया तो आपको चौथा कॉलेज मिल गया, क्यों, कट ऑफ की वजह से। ये नहीं कि आपको ये कॉलेज नहीं मिल सकता था, लेकिन मिला क्यों नहीं, कट ऑफ ज़्यादा चला गया, तो इस कंडीशन में आपको ये नीचे वाला कॉलेज मिल गया। तो दोनों कंडीशन आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपको तीसरा कॉलेज मिला है और आपके ऊपर वाला कॉलेज में आपसे एक नंबर कम कट ऑफ गया या सेम कट ऑफ गया है, सेम गया लेकिन नाम की वजह से आपका नहीं आया है, तो सेम कट ऑफ गया है या एक नंबर ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो बिल्कुल चांसेस है आपके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर 2 से 3 नंबर ऊपर में ज़्यादा गया है, ठीक, किसी कॉलेज में 2 या 3 नंबर अलग अलग है भी, तो आपका नीचे में जाने ज़्यादा चांस है। तो दोनों देख लीजिएगा, देख कर ही आप रिजेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा समझ गए। जिनका नाम नहीं है क्या उनको फिर से काउंसलिंग कराना पड़े, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर मेरा पहला लिस्ट में नाम नहीं आया, अब मैं दूसरे लिस्ट, तीसरे और चौथे लिस्ट तक फिर काउंसलिंग कराऊँ क्या। जी नहीं, जिसको हो आपको फर्स्ट ईयर में 4 लिस्ट है, तो आपको एक बार में चारों के लिए काउंसलिंग करा चुके हैं, तो आपको पहले में नाम नहीं आया तो दूसरे का वेट कीजिए, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इसमें आपको काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपको चारों लिस्ट में नाम नहीं आया, तो 5, 6, 7 और 8 चरण है, तो इसमें भी आपको काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपका नाम आ गया था, आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, आप दूसरे बार भी रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद आपका नाम इस काउंसलिंग में नहीं आया। तो अगर कोई नाम आ गया था, आप रिजेक्ट कर चुके हो या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, तो इस स्थिति में आपको फिर कराना पड़ता है काउंसलिंग, ठीक। तो जिनका नाम नहीं आया है घबराइए मत, अगले लिस्ट का वेट कीजिए, उसमें आपका नाम आ जाएगा। अगला लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग से बाहर हो गए तो अपना काउंसलिंग कब करेंगे। देखो अगला लिस्ट कब आएगा, पीडीएफ बताते हैं सीधा आपको, हवा में बातें नहीं करते। जैसे कि अभी एडमिशन कब होना है आपका 19 से लेकर 21 तक, फिर प्रथम सत्र की द्वितीय की जो दावा पत्ती आ जाएगी 25 को, जैसे इस बार 17 को आया था उसी तरह आपको 25 को आ जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल सूची आएगा 27 को और एडमिशन फीस स्टार्ट होगा 27 को। तो अगर आपका इस बार नाम नहीं आया है तो आप कब का वेट कीजिए, 25 तारीख का वेट कीजिए। आप फिर हमारे चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नया पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हो। तो अभी नाम नहीं है तो बिल्कुल ना घबराइए, आपका नाम कब आ जाएगा, 25 को आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन था हमारा कि काउंसलिंग से बाहर हो गया तो अगला काउंसलिंग कब करेंगे। जैसा कि आपने एब्सेंट किया है और कॉलेज में नाम आया था लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए, आप क्या हो गए, बाहर हो गए।
कहाँ कहाँ से बाहर हो गए, अपने नहीं किए तो आप दूसरे से बाहर हो गए, तीसरे से बाहर हो गए, चौथे से बाहर हो गए। तो याद रखना, अगर आपने एक बार काउंसलिंग किया है तो आपने क्या कर सकते हो, चारों के लिए काउंसलिंग किया है। ठीक, तो चारों के लिए काउंसलिंग किया तो बाहर हो गए, तो चारों से बाहर हो गए। तो अगर आप काउंसलिंग से बाहर हो गए तो 4, अगर देखो नाम नहीं आया तो आपको 4 तक लिस्ट काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन आप बाहर हो गए तो आपको फिर पंजीयन का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा 22/9 से लेकर 25/9 तक। ठीक, इसी डेट में आप क्या कर सकते हो, आपका काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक, सभी के पास एक और क्वेश्चन था कि सर मैंने गलती से 2 ही कॉलेज सिलेक्ट किए, मुझे अपना कॉलेज बढ़ाना है, तो अब मैं क्या करूँ। तो देखो, आप पहले लिस्ट में आपका निकल चुका है, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप इसमें अपना कॉलेज ऐड नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसमें नहीं ऐड करें। 4 लिस्ट पूरा आ जाएगा। 4 लिस्ट ख़त्म कब होगा, तो 9 तारीख को। तो आप जब फिर से नया फॉर्म डलेगा, कब नया फॉर्म डलेगा, तो 22 से लेकर 25 तक, तभी आप नया फॉर्म ऐड मतलब कि उसमें आप अपना काउंसलिंग को चेंज कर सकते हो, मतलब कि कॉलेज को चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए आपको वेट कब तक करना पड़ेगा, पूरा 4 लिस्ट आने तक आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हो ना तो कम कर सकते हो। सर मुझे कॉलेज कम करना है, मुझे सर कॉलेज एक्स्ट्रा करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। पूरा 4 लिस्ट तक आपका सेम रहेगा, कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते। आपको अगर एडिट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा दूसरी चरण का, जो कि स्टार्ट होगा 22/9 से लेकर 25/9 तक का। आपको 3 दिन का समय मिलेगा। 3 दिन में आप जो काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं वो भी फिर से काउंसलिंग करा सकते हैं, और जिनको अपना कॉलेज चेंज कराना है वो भी करा सकते हो। ठीक है, चेंज कराने में क्या रहता है, कम फीस लगता है, और जो पूरा बाहर हो जाते हैं उनको फिर से ज़्यादा फीस देना पड़ता है। तो इस तरह से है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए, आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।